हर हर महादेव। श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। इस बार सावन पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। दरअसल इस बार सावन महीने की शुरुआत सोमवार से ही होने जा रही है। आइए जानते हैं सावन कब से शुरू हो रहा है आरंभ और इस बार सावन में कितने सोमवार होंगे। इस साल सावन महीना की गणना दो तरीके से की जाती है, एक संक्रांति के अनुसार और दूसरा पूर्णिमा के अनुसार। पूर्णिमा तिथि के अनुसार सावन महीना का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार को हो रहा है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। वहीं संक्रांति के अनुसार सावन महीने का आरंभ 16 जुलाई से सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही हो जाएगा। पूर्णिमा के अनुसार सावन में 5 सोमवार होंगे, वहीं संक्रांति के हिसाब से 4 सोमवार होंगे। बता दें कि मूल रूप से लोग पूर्णिमा के हिसाब से ही सावन का व्रत करते हैं। पूर्णिमा के अनुसार सावन का आरंभ सोमवार से होगा और समापन भी सोमवार को ही होगा। 22 जुलाई 2024 को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। 29 जुलाई 2024 को सावन का दूसरा सोमवार है। 5 अगस्त 2024 को सावन का तीसरा सोमवार है। 12 अगस्त 2024 को सावन का चौथा सोमवार है। संक्रांति के अनुसार ये सावन का आखिरी सोमवार होगा। 19 अगस्त 2024 को सावन का 5वां सोमवार है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव ही रुद्र रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, तो सावन के महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसीलिए भी यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। भगवान शंकर ने सावन के महीने में ही विष को अपने कंठ में उतारकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। इसीलिए इस माह में शिव उपासना से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस विष के ज्वाला को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया था। इसीलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना जाता है। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है और बम भोले के जयकारे से गुंजायमान हो जाता है। सावन माह के विशेष दिनों में भगवान शिव का विविध रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इन दिनों श्रद्धालु व्रत व उपवास रख शिव आराधना में लीन है। साथ ही कांवड़ यात्रा का दौर अनवरत जारी रहता है। श्रद्धालु शिव आराधना में लीन होकर पुण्य प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सावन माह में ही समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला। भगवान शंकर ने इस विष को अपने कंठ में उतारकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। इसीलिए इस माह में शिव उपासना से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जल चढ़ाने का महत्व। भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसीलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का ही रूप है। इसीलिए जल का अपव्यय नहीं कर उसका महत्व समझकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मा जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि महादेव को 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होंगे, उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से होते हैं। ऐसे में 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल से बराबर एक शमी पत्र का महत्व होता है।
बेलपत्र के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि 3 दलों वाले बेलपत्र को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। बेलपत्र के दर्शन मात्र से ही पाप नाश हो जाते हैं और छूने से सभी प्रकार के शोक कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह माह अपने हर एक दिन में एक नया सवेरा दिखाता है। इसके साथ जुड़े समस्त दिन धार्मिक रंग और आस्था में डूबे होते हैं। श्रावण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी मास को किसी न किसी देवता से संबंधित देखा जाता है। उसी प्रकार श्रावण मास को भगवान शिव के साथ देखा जाता है। इस समय शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। जिस प्रकार प्रकृति ग्रीष्म की थपेड़ों को सहते हुए सावन की बौछारों से अपनी प्यास बुझाते हुए असीम तृप्ति एवं आनंद को पाती है, उसी प्रकार प्राणियों की इच्छा को शून्यपन को दूर करने हेतु यह माह भक्ति और पूर्ति का अनूठा संगम दिखाता है और सभी की अतृप्त इच्छाएं पूर्ण करता है। श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा शिव लोक को पाता है। महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि करने वाला है। बोलो हर हर महादेव।